फजीहत। यूएई ने मांगा पैसा, बेशर्म पाकिस्तानी आका। अमेरिका का चक्कर, शहबाज हुए घन चक्कर। शहबाज का डबल गेम, होगी शेम शेम। तो चलिए शुरू करते हैं आंकड़े हमारे फैसला आपका। ग्वादर जिसे कि पाकिस्तान, जी हां, जिसे कि पाकिस्तान में एक खास जगह माना जाता है, जो कि अपने आर्थिक भविष्य की चाबी भी मानता है, आज उसी के आसपास असुरक्षा की लहरें उठ रही है। सवाल यह है कि क्या अब पाकिस्तान अपने तटीय इलाके की सुरक्षा भी सुनिश्चित नहीं कर पा रहा है? क्या बलूचिस्तान का संघर्ष अब नए और ज्यादा खतरनाक चरण में प्रवेश कर चुका है? लेकिन कहानी सिर्फ सुरक्षा तक सीमित नहीं है। पाकिस्तान इस वक्त अंदर से भी कई परेशानियों से जूझ रहा है। एक तरफ कर्ज का पहाड़ है, जिसे उसे बार बार आईएमएफ के दरवाजे तक पहुंचाता है, और अरबों डॉलर का कर्ज और हर साल चुकाने का दबाव, जिसके अर्थव्यवस्था पर भारी बोझ भी पड़ता है। दूसरी तरफ महंगाई की मार, आटा, दाल, तेल जैसी रोजमर्रा की चीजें आम आदमी की पहुंच से दूर होती जा रही हैं। लोगों की, जी हां, लोगों की आय नहीं बढ़ रही है, लेकिन खर्चे लगातार बढ़ रहे हैं। बेरोजगारी और आर्थिक अनिश्चितता ने हालात को और ज्यादा गंभीर बना दिया है। वहीं गिरता हुआ रुपया, डगमगाता हुआ शेयर बाजार में लगातार उतार चढ़ाव। सवाल यही है कि क्या पाकिस्तान अंदर से कमजोर हो रहा है? क्या आर्थिक संकट और सुरक्षा खतरे मिलकर देश को अस्थिरता की ओर धकेल रहे हैं? क्या ग्वादर जैसे रणनीतिक प्रोजेक्ट अब खतरे में हैं? आज की सबसे बड़ी बहस इसी पर कि क्या पाकिस्तान चारों तरफ से घिर चुका है और क्या हालात अब उसके नियंत्रण से बाहर जा चुके हैं। हम इस बात का जिक्र इसीलिए कर रहे हैं कि समंदर में जो बगावत उठ रही है, बगावत की जो पुकार है, वो अभी जमीन तक थी। जमीन तक बलूचिस्तान के लड़ाके पाकिस्तान पर हमला करते थे, लेकिन अब ये समुंदर तक पहुंच गई है और अब ये समुंदर से हमला किया जाएगा। क्या पाकिस्तान के अरमान वाकई डूब रहे हैं? क्या पाकिस्तान कई मोर्चों पर वाकई असफल हो रहा है? तमाम बातों के साथ साथ ये मान लिया जाए कि बीएलए ने एक बड़ी घोषणा कर दी है। बड़ी घोषणा इस बात को लेकर कर दी है, सबसे पहले समझते हैं कि आखिर बीएलए ने अपने नेवल ऑपरेशन से पाकिस्तान की क्या हालत खराब की है। अब इसका नेवल ऑपरेशन क्या है, बीएलए का नेवल ऑपरेशन क्या है, मैं आपको बता दूं। पाकिस्तान के लिए समुद्र में भी अब बलूच काल बनकर उभरेंगे। बीएलए के नए नौसैनिक विंग के गठन की घोषणा कर दी गई है। नेवल विंग से पहले ही ऑपरेशन में 3 पाक सैनिकों को मार दिया गया है। पाकिस्तान के जो कोस्ट गार्ड हैं, उन कोस्ट गार्ड को जहाज़ों को निशाना बनाया गया है। ये बलूच आतंकियों की पहली समुद्री कार्रवाई है जो कि उनकी समुद्री फौज के द्वारा की गई है। ग्वादर के पास पाकिस्तानी नेवी पर हमला किया गया है। बीएलए के मीडिया विंग से एक वीडियो जारी हुआ है। वीडियो में स्पीड बोट और हथियारबंद लोग दिखाई दे रहे हैं। 4 नकाबपोश हथियारबंद लड़ाकों ने हमला किया है। समुद्र में स्पीड पोस्ट से जहाज की ओर बढ़ते नजर आ रहे हैं और उसके बाद ताबड़तोड़ गोलियां चलाते नजर आ रहे हैं, जिसमें कहा जा रहा है कि 3 पाक सैनिक मारे गए। बलूचिस्तान की बीएलए ने पाकिस्तान की नाक में दम कर रखा है। आखिर पाकिस्तान और बीएलए में क्या दुश्मनी है, इसे एक बार गौर से समझ लेते हैं। गौर से इसलिए भी समझ लेते हैं क्योंकि 1948 की बात है ये। 1948 में बलूचिस्तान को जबरन पाकिस्तान में मिलाया गया। बलूच लिबरेशन आर्मी अलग देश या ज्यादा हक चाहती थी। पाकिस्तान सरकार इसे बगावत और आतंकवाद मान चुका था। बलूचिस्तान में प्राकृतिक संसाधन बहुत ज़्यादा है, जैसे गैस है, खनिज है, उसको लेकर विवाद था। गैस और खनिज का जो फायदा था वो बलूच लोगों को नहीं मिल पाता है, वो पूरा का पूरा पाकिस्तान में चला जाता है। चीन के सीपीईसी का ग्वादर पोर्ट को लेकर भी तनाव है, सेना पर सख्ती है और लोगों को उठाने जैसे आरोप हैं। ये झगड़ा नया नहीं है, बहुत सालों से लगातार ऐसा चल रहा है।
अब हमले बढ़ रहे हैं, जमीन से लेकर समुंदर तक हमले होंगे और समुंदर का पहला वीडियो आज जारी हो चुका है। अब यह भी जान लेते हैं कि आखिर पाकिस्तान बलूचिस्तान क्या चाहता है, क्योंकि पाकिस्तान का जो लगभग 44% हिस्सा है, वो 44% हिस्सा बलूचिस्तान में आता है, जहां पर गैस है, खनिज है, या यूं कहें कि खनिज संपदा का खजाना है। यहां से देश के कई हिस्सों को गैस मिलती है। यहां से अरब सागर तक सीधा समुद्री रास्ता जाता है और ग्वादर पोर्ट पाकिस्तान और चीन के लिए एक अहम निवेश के तौर पर माना जाता है, जिसे CPEC प्रोजेक्ट भी कहता है, वो यहीं से गुजरता है। ये एक ऐसी स्थिति है। अब ग्वादर पोर्ट जरूरी क्यों? BLA ने जिस ग्वादर पोर्ट के पास समुद्र में पाकिस्तानी कोस्ट गार्ड पर हमला किया, आखिर वो पाकिस्तान के लिए जरूरी क्यों है? पाकिस्तान के लिए जरूरी इसलिए मैं बता देता हूं, क्योंकि पाकिस्तान को समुद्र तक का सीधा रास्ता ग्वादर पोर्ट देता है। विदेशों से सामान लाने ले जाने का एक बड़ा केंद्र है। चीन के साथ CPEC का मुख्य हिस्सा है। तेल और व्यापार के लिए तेज और छोटा रास्ता यहीं पर है और पाकिस्तान की सुरक्षा और नौसेना के लिए यह काफी अहम माना जाता है। अब जो बलूचिस्तान की नौसेना है, वो इसको अपने कब्जे में लेना चाहती है। फायदा क्या है? ये तो बात हो गई BLA की बात हो गई है। अब बात सऊदी अरब की भी कर लेते हैं कि पाकिस्तान ने सऊदी अरब से 13,000 सैनिक क्यों भेजे हैं? क्यों पाकिस्तान को 13,000 सैनिक भेजे हैं? इसमें पाकिस्तान का क्या वाकई कोई फायदा है? पाकिस्तान और सऊदी अरब में सालों से रक्षा सहयोग है। संयुक्त रणनीतिक रक्षा समझौते के तहत सैनिकों की तैनाती में 13,000 सैनिकों के साथ 18 लड़ाकू विमान भी शामिल कर दिए गए। इनकी जो तैनाती है, उस तैनाती में किंग अब्दुल अजीज एयरबेस पर की गई है। पाकिस्तान को इससे सऊदी कतर से $5 अरब की मदद मिलेगी, जिसमें UAE के $3.5 अरब का कर्ज भी चुकाना है। इससे पाक से सऊदी अरब पुराना कर्ज नहीं मांगेगा और ग्वादर ऑयल रिफाइनरी में भी निवेश करेगा। यह मुख्य वजह है। अब पाकिस्तान में जो बिजली और गैस की स्थिति है, उसका संकट लगातार बना हुआ है। एक नज़र पाकिस्तान के हालात पर डाल लेते हैं कि पाकिस्तान में जो स्थिति है, वो दिन दिन खराब क्यों होती जा रही है। पाकिस्तान में बिजली गैस संकट का जो नौबत है, वो क्यों ऐसी आ गई है? क्योंकि ईंधन की कमी, पाकिस्तान में गैस का उत्पादन कम हो गया है, आयात महंगा हो गया है। महंगा आयात के कारण जो LNG तेल है, वो महंगा हो गया है। डॉलर महंगा होने से और खरीदना मुश्किल हो गया है। बिजली कंपनियों पर भारी कर्ज हो गया है। पैसे की कमी से सप्लाई चेन टूट गई है। पुराना और कमजोर इंफ्रास्ट्रक्चर, ग्रिड, पाइपलाइन और प्लांट बार बार फेल हो रहे हैं। मांग ज्यादा है, सप्लाई कम है। गर्मी में गैस की खपत अचानक से बढ़ जाती है। गैस फील्ड्स का जो घटता उत्पादन है, वो पुराने फील्ड से आउटपुट गिर रहा है। बिजली गैस का आपस में जुड़ाव, गैस ना होने से पावर प्लांट बंद हो रहे हैं, जिससे बिजली कट हो रही है और ब्लैकआउट हो रहा है। अब पाकिस्तान में महंगाई की मार, खाने पीने की चीजें क्यों है? अब जरा पाकिस्तान में खाने पीने की चीजों पर महंगाई चरम पर है। एक नजर इस पर भी डाल देते हैं। दूध की स्थिति क्या है? 265 से 400 रुपए किलो। अंडे 240 की जो चिकन की स्थिति है, वो भी 650 PKR है। मटन 1250 और से लेकर 1500 रुपए तक। सेव 300 से 400 रुपए किलो है। प्याज 120 से लेकर 200 रुपए किलो है। रसोई तेल 2200 से लेकर 3200 रुपए किलो है। आटा 1200 से 1600 रुपए। पेट्रोल 320 से लेकर 340 पहुंच गया है। पहले और ज्यादा बढ़ गया था, अब कम हो गया। डीजल भी 290 से 330 के आसपास है। ये स्थिति है, इसलिए लोगों की स्थिति बड़ी अजीब सी होती जा रही है। अब पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान पे कर्ज कितना है समझ लेते हैं। पाकिस्तान को कर्ज चुकाने के लिए क्या करना पड़ता है? और ज्यादा कर्ज लेना पड़ता है। ये उसकी एक परेशानी है। पाकिस्तान पर जो कुल कर्ज है, वो कर्ज करीब 80 से 290 अरब डॉलर है। इसमें 130 से 140 अरब डॉलर विदेशी कर्ज है। पाकिस्तान ने IMF, चीन, विश्व बैंक से कर्ज लिया है। हर साल ब्याज और किश्त चुकानी पड़ती है। कई बार
कर्ज लेकर पुराना कर्ज भी चुकाना पड़ता है। इससे देश की अर्थव्यवस्था पर दबाव पड़ता है, आम जनता और असर महंगाई पर होती है, टैक्स बढ़ जाते हैं, पाकिस्तान का शेयर मार्केट भी धड़ाम से गिर जाता है। ये तमाम सारी परेशानियां हैं जो मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि लगातार वहां पर परेशानी घट रही है, स्थिति घट रही है। इन्हीं सब बातों को लेकर जो पाकिस्तान की स्थिति है, उधार की स्थिति है, उस पर भी नज़र डाल लेते हैं। और अभी मैंने बताया कि पाकिस्तान के ऊपर कर्ज कितना है, लेकिन 1958 में पहली बार IMF से मदद दी गई। 1960 से 70 कई बार छोटे मोटे लोन लिए गए और लोन प्रोग्राम के तौर पर लिए गए। 1988 से 1990 में आर्थिक संकट के कारण IMF से बड़ा कर्ज लिया गया। 1997 से लेकर 1999 विदेशी मुद्रा संकट दोबारा उधार लिया गया। 2008 में बड़ा आर्थिक संकट आया, IMF यानी कि बेल आउट पैकेज भी लिया गया। और 2013 फिर IMF से कर्ज लेना पड़ा और 2019 में इमरान खान सरकार ने IMF से बड़ा पैकेज लिया। 2023 से 24 आर्थिक संकट के कारण भी बड़ा कर्ज लिया। और सबसे बड़ी चीज़ है कि बलूचिस्तान ने अब अपनी नौसेना बना ली है, तो इसे लेकर हमने एक सर्वे कराया है, कुछ सवाल लोगों से पूछे हैं। सवालों के लिए हम लोगों के पास गए, उनसे सवाल पूछे, लोगों ने जो राय दी वो आपके सामने। पहला सवाल, क्या बलूच लिबरेशन आर्मी का समुद्री विंग बनाना बड़ा खतरा है? लोगों की जो राय निकल कर आई वो आपके सामने। करीब 59% लोगों ने कहा वाकई ये बड़ा खतरा है। 23% लोगों ने कहा ये सिर्फ चेतावनी है। 13% लोग कह रहे थे सीमित असर होगा और 5% लोग इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते। सर्वे का एक और सवाल जो लोगों के सामने कि क्या पाकिस्तान समुद्री अरब में सैनिक भेजना संकेत दे रहा है? इस संकेत को आप कैसे देखते हैं? लोगों की जो राय निकल कर आई उसमें 36% लोगों ने कहा राजनीतिक मजबूरी है, 40% लोगों ने कहा ध्यान भटकाना चाहते हैं, 24% लोगों ने कहा विदेशी नीति का हिस्सा है। और तीसरा सवाल जो हमने लोगों से पूछा कि बलूच लिबरेशन आर्मी के बढ़ते हमलों के बीच सरकार की नीति आपको कैसी दिखती है? करीब 24% लोगों ने कहा कि सरकार की जो नीति है वो कमज़ोर दिखाई देती है। 51% लोगों ने कहा कि वो कंट्रोल में है, 22% लोगों ने कहा कंफ्यूज हैं और 3% इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते। सर्वे का चौथा सवाल कि पाक के सऊदी अरब से रिश्ते मजबूत हैं लेकिन अंदर अस्थिरता, क्या ये वाकई विरोधाभास है? जो लोगों की राय निकल कर आई, 41% लोगों ने कहा हाँ साफ दिख रहा है कि ये डबल गेम है। 24% लोगों ने कहा सामान्य स्थिति है, 32% लोगों ने कहा विदेशी नीति का हिस्सा है और 3% इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते। सर्वे का एक और सवाल जो हमने लोगों से पूछा, पांचवा सवाल, कि पाक में शेयर बाजार गिर रहा है, बिजली संकट है, पर सरकार बड़े दावे कर रही है, ऐसा क्यों है? लोगों की राय, 49% लोगों ने कहा असल में जमीनी हकीकत छुपाई जा रही है। 24% लोगों ने कहा अस्थायी गिरावट है। 17% लोग कह रहे थे हालात संभल रहे हैं और 10% लोग इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते। मेरे साथ तो कुछ मेहमान हैं, एक्सपर्ट हैं, मैं सबसे परिचय करा देना चाहता हूं। कर्नल रिटायर्ड दिनेश नैन हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं। इसके साथ साथ अहमर मस्तखान बलोच पत्रकार मेरे साथ मौजूद होंगे। श्रुति दास गुप्ता विदेशी मामलों की जानकार मेरे साथ मौजूद होंगे और शना हाशमी मेरे साथ मौजूद होंगी। सबसे पहले मैं श्रुति दास के पास चलूँगा। श्रुति जी, मैं देख रहा हूँ कि अगर अप्रत्यक्ष तौर पर देखा जाए तो ईरान मात दे रहा है हॉर्मुज के कारण, पूरे दुनिया परेशान है। अब यहाँ बलूचिस्तान ने भी अपनी एक नेवी बना ली है, अब वो भी उसी ग्वादर पोर्ट के साथ, क्योंकि बड़ा महत्वपूर्ण हिस्सा है, वो भी कहीं ईरान की तरह हॉर्मुज की तरह प्लान तो नहीं कर रहा कि अगर मैं इसको अपने हिसाब से कब्जा कर लूँ या यहाँ पर हस्तक्षेप बढ़ा दूँ तो शायद मेरी उपस्थिति ठीक ठाक हो जाएगी और मुझे दूसरे लोगों का सपोर्ट मिल जाएगा, मैं मजबूत हो जाऊँगा, पाकिस्तान को परेशान कर सकता हूँ। देखिए, बलूचिस्तान के जो इंडिपेंडेंस फाइटर्स हैं उनकी एक स्ट्रैटेजी ग्वादर पोर्ट के एरिया को लेकर काफी टाइम से है। उनकी जो मेन शिकायत ये है कि जब वहां पे ग्वादर पोर्ट बनाया जाता था, और इनफैक्ट रिसेंटली जो मैंने सुनने में आया, इसके एग्जैक्ट प्रूफ्स नहीं है पर जो ओपन सोर्स में पता है हमें, कि चाइनीज PLA वहां डिप्लॉय हुई है अपने एसेट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, बिकॉज वहां पे इंसर्जेंसी लेवल्स
जो है वो पाकिस्तान की आर्मी नहीं कंट्रोल कर पा रही थी। तो उसके लिए वहां पे दोबारा एक क्लियरिंग हुई है, और जिसके चलते वहां पे लोकल्स बहुत परेशान रहते हैं। उनको अगर आप जैसे कंपेयर टू आप पाकिस्तान पंजाब वाला एरिया, अगर उनके आप लिविंग स्टैंडर्ड्स कंपेयर करेंगे तो बहुत लोअर है। एजुकेशनल स्टैंडर्ड में 75% से नीचे, ज़्यादा लोग तो पढ़े लिखे नहीं हैं। उनकी कॉस्ट, उनके बेसिक एम्यूनिटीज के लिए वो तरसते और परेशान रहते हैं। तो ग्वादर वाला रीजन के अंदर जो उनके प्रॉब्लम्स चल रही हैं, ये सिर्फ पोर्ट रिलेटेड नहीं है, दूसरी भी हैं। जब वो पोर्ट में अपनी नेवी जैसी एक कुछ छोटे फाइटर्स वहां डालते हैं, उनका अटेम्प्ट यही है कि पाकिस्तान के अंदर जो ऑलरेडी इकोनॉमिक क्राइसिस जो है स्पाइरल कर रहा है, उसके अंदर अपना, और मतलब जैसे आग में आहुति देते हैं वैसे उस तरह से अपनी आहुति देना, जिससे वो और जोर से जले और किसी न किसी कारण से वो और उस एरिया में अपना डोमिनेंस बना सके। अगर आप सोच रहे हैं कि ग्वादर से उसका वो इकोनॉमिक चोकहोल्ड हो जाएगा, तो अनफॉर्चुनेटली नॉट। बट हाँ, उनका जो ये आपका सीपेक का जो उनका पूरा प्रोग्राम है, उस पर बहुत ज़्यादा सेंट्रल रोल जो है आपका ग्वादर पोर्ट का है। बट पाकिस्तान के पास दूसरे पोर्ट्स भी हैं, पसनी भी है, कराची भी है, जिसके थ्रू वो अपनी इकोनॉमी रन कर सकता है। पर बलूचिस्तान का ग्वादर पोर्ट के ऊपर फोकस करना उनकी रीजनल डोमिनेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो उस रीजन को अपना क्लेम करते हैं एज एन इंडिपेंडेंट नेशन। ग्वादर अनफॉर्चुनेटली कभी बलूचिस्तान का हिस्टोरिकल कभी रहा होगा तो बहुत पहले, क्योंकि ये जो ग्वादर वाला जो सेक्शन है, ये ओमान से खरीदा था पाकिस्तान ने आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो ये वाला रीजन जो अगर अब इस वक्त बलूची अगर अपना मान रहे हैं, तो वो एट वन पॉइंट ऑफ टाइम ओमान के थ्रू भी, किंगडम ऑफ ओमान के थ्रू भी रन किया जाता था। तो ये इट इज नॉट कि वो ब्रिटिश इंडिपेंडेंस के बाद उनसे वो उनको वो रीजन मिल गया है, ये पाकिस्तान ने खुद खरीदा। लेकिन उसको वो अपना मानते हैं एज अ सोसाइटी, और उसको वो सेंट्रल टू देयर पर्टिकुलर एक्सेस, वो इट बिकेम स्क्वीज्ड बिटवीन पाकिस्तान नीड टू एक्सेस द $3 मिलियन खरीद के जो ये स्ट्रिप लैंड उन्होंने लिया था, एंड इट वाज दैट इज व्हाई एनेक्सेशन हैपेंड और उसको कब्जा किया गया था। बट आज जो वो मांग रहे हैं, वो इस सेक्शन को भी मांग रहे हैं। और अगर आप इंटरनेशनल उसमें देखेंगे तो वो काफी कुछ जो है वो सिर्फ बलूचिस्तान वाला रीजन भी मांग रहे हैं, जो ईरान के अंडर आता है, क्योंकि वो अपने आप को एक कल्चरल आइडेंटिटी की तरह मानते हैं। तो उनकी जो ये कराची बेस्ड नहीं है लड़ाई, उनकी ग्वादर पोस्ट बेस्ड लड़ाई है, क्योंकि उनका हिस्टोरिकल नैरेटिव और कल्चरल नैरेटिव में वो हिस्सा आता है। जी, सना हाशमी मेरे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तानी पत्रकार हैं। सना, हमाल मैरीटाइम डिफेंस फोर्स क्या वाकई ये पाकिस्तान के लिए चुनौती है, आप मानती हैं? वेल, थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया मनोज जी कि आज आपने हमें यहाँ पर इनवाइट किया। सबसे पहले तो सर, जो आपने ये सारी रिपोर्ट्स नशर की हैं आपसे कुछ देर पहले और जो आप गुफ्तगू फरमा रहे हैं, मैं इससे कतई तौर पर डिफर करती हूँ। जो फेक न्यूज अभी तक, आई एम रियली सॉरी अबाउट दैट, लेकिन जाहिर है जो फेक न्यूज इंडिया के डिफरेंट टीवी चैनल्स की जानिब से फैलाई जा रही है, चाहे वो बलूचिस्तान की इस वक्त तक की जो आप गुफ्तगू फरमा रहे हैं उस हवाले से हो या फिर पोर्ट्स के हवाले से हो, सबसे पहले तो आप लोगों को अपने गिरेबान में झांकने की जरूरत है। हम किससे कर्जा लेते हैं, किससे कर्जा नहीं लेते हैं, ये हमारा घर का मसला है। आप खुद इस वक्त $700 बिलियन के कर्ज तले दबे हुए हैं। दूसरी बात जो आप बलूचिस्तान की बार बार उठाकर बोलते हैं, मैं हमेशा आप लोगों के प्रोग्राम्स में आपको कहती हूँ कि 2016 में जो कुलभूषण यादव पाकिस्तान में पकड़ा गया था, वो आपकी या मेरी चची का बेटा नहीं था, आप ही के घर से उतरा था, आप ही का रॉ का एजेंट था। और उसने ये साबित किया दुनिया के सामने, बताया उसने कि वो यहाँ पर आकर न सिर्फ दहशतगर्दी को प्रमोट करता था, बल्कि यहाँ से एक एजेंट के तौर पर काम करता था। अब दूसरी बात सुनिए, नागालैंड हो, खालिस्तान तहरीक हो, आसाम हो, आपके जो नक्सल माओ हो, ये सारे लोग भी अपनी शिनाख्त की जंग लड़ रहे हैं। अब आप जो बात ग्वादर पोर्ट की कर रहे हैं, जिस सीपैक से सबसे ज्यादा तकलीफ आपको है, आप अच्छी तरह जानते हैं कि पाकिस्तान जिस दिन फॉल्ट करेगा उस दिन सबसे ज्यादा नुकसान हिंदुस्तान, इंडिया, भारत को होगा, और ये पूरी दुनिया भी जानती है। दूसरी बात, आप जो कह रहे हैं कि वो जो आप किश्तियां दिखा रहे हैं बलूचिस्तान वाले ग्वादर पोर्ट की, इन किश्तियों पे तो लोग मछलियां नहीं पकड़ते। अभी आपको पता है कि ड्रग्स का एक बहुत बड़ा कातिल जो है वहां से पकड़ा गया, और वो किसने पकड़ा? वो यहाँ की कोस्ट गार्ड ने पकड़ा। आप पाकिस्तान और बलूचिस्तान को दो अलग एंटिटीज में देखते हैं, और वो इसलिए देखते हैं क्योंकि आप बलूचिस्तान के अंदर उन तमाम तर लोगों को, उन दहशतगर्दों को प्रमोट करते हैं
जो वहां से दहशतगर्दी करते हैं, और वो सिर्फ पाकिस्तान में दहशतगर्दी नहीं करते, वो पूरी दुनिया के लिए दहशत की अलामत है। और वो किसी भी मुल्क, किसी भी रियासत, किसी भी खित्ते में जाकर ऐसी मजमूम कार्रवाइयां कर सकते हैं। लेकिन मैं क्या करूं कि हिंदुस्तान पिछली कई दिहाइयों से, कई बरसों से इस दहशतगर्दी को प्रमोट करता है। कभी किसी और नाम से करता है, कभी बलूचिस्तान चलिए लिबरेशन छोड़ आर्मी को दीजिए, support हिंदुस्तान करने को की छोड़ बात दीजिए, करता है। मनोज मनु को छोड़ दीजिए। अहमर मुस्तिखान बलूच पत्रकार मेरे साथ मौजूद हैं। अहमर साहब, आप सना जी की बात से सहमत हैं? नमस्कार। मैं अर्ज करना चाहता हूँ, जी। मुझे पता नहीं है ये सना पंजाब से हैं या इनके बड़े जो हैं वो शायद इंडिया से आए हों, मुझे पता नहीं है, लेकिन इनका ताल्लुक बलूचिस्तान से नहीं है। और बलूचिस्तान कभी भी पाकिस्तान का हिस्सा बनने को तैयार था ही नहीं। बलूचिस्तान जो है उसके जो बातचीत चल रही थी उसके लिए एक वकील रखा गया था, खान ऑफ कलात ने। उस वकील मरदूद सुअरखोर, उसका नाम जिन्ना था, और उसी मरदूद ने धोखा दिया। हमने देखे, वही बेवकूफ मरदूद था जो 21 मार्च 1948 को बांग्लादेश गया, जो अब बांग्लादेश है, ढाका, और वहां उन्होंने अनाउंस किया अंग्रेजी जुबान में कि आपकी कौमी जुबान उर्दू होगी। मुझे इस बात पे हंसी आती। आप जाके बंगालियों से कहते हैं कि आपकी जुबान बस एक ही होगी, वो उर्दू होगी, और वो भी आप अंग्रेजी में अनाउंस करते हैं। इसी दौरान ये हमारे पास फौज भेजते हैं पाकिस्तान की फौज जो है जबरदस्ती पॉइंट ऑफ गन पे खान ऑफ कलात से सिग्नेचर लेते हैं 27 मार्च 1948 को। आपको इल्म है कि कौन सा जनरल था जिसने सिग्नेचर लिया? ये जनरल वही जनरल था जिसने के कश्मीर में ऑपरेशन गुलमर्ग किया था, और जो पाकिस्तान के प्रॉक्सी वॉर के जो थ्योरी है उसके वो आर्किटेक्ट थे। तो उन्होंने जबरदस्ती 27 मार्च को खान ऑफ कलात से सिग्नेचर लिए, और 28 मार्च को जब ये जिन्ना मौसूफ जो टीबी ज़दा मरदूद सुअरखोर जब वापस ये कराची आया तो इसने दूसरे दिन उसके ऊपर साइन किया। अभी भी डॉक्यूमेंट के ऊपर आप देख लें, ये कौन सी एग्रीमेंट है इतनी बड़ी जिसमें कि एक पार्टी ने एक दिन साइन किया है, दूसरे पार्टी ने दूसरे दिन साइन किया है। उस वक्त से आज तक हमारे बलोच किसी ना किसी तौर पे उनसे नबर आजमा रहे हैं। इन मोहतरमा को थोड़ा शर्म करना चाहिए। इनके फौज को कोई हक नहीं पहुंचता है कि हमारे घर में घुसकर हमारे बच्चियों की बेइज्जती करे, हमारे बच्चों को उठा के ले जाए, हमारे थाउजेंड्स ऑफ बच्चों को इन्होंने जबरदस्ती। प्लीज, आप जब बोल रहे थे मैंने कुछ नहीं कहा था। पाकिस्तानियों को थोड़ा सा तमीज नहीं, इनको प्लीज चुप कराएं, इनको प्लीज चुप कराएं। नहीं, आप प्लीज चुप हो, आप बात सुने, आप बात सुने, आप बात सुने प्लीज। भाई इनसे इनको क्या बोलूं? इनके मैं ये पता नहीं आईएसआई के चैनल से मैं क्या बात करूं? बलूचिस्तान के नाम पर बाबा इन आईएसआई टोपी पहनकर बलूचिस्तान की क्या बोलूं? इनको खामोश करें भाई, मैं इनसे क्या बोलूं? आप खामोश हो जाए, खामोश हो। आप एक बात मेरी सुने, एक आप बात सुने, एक आप मेरी बात सुने मोहतरमा नाराज क्यों हो रही है? बात सुने भाई, मैं इस बच्ची से मैं क्या बात करूंगा? मुझे बुरा लगता है। ये भी कैसे है या बलूचिस्तान से है या नहीं है, ये आपका मसला नहीं है। सना जी, आप हमारा सना जी, सना हैमर कह रहे हैं कि मैं अब इस बच्ची से क्या बात करूं? जितना आपका काम करने का जितनी आपकी उम्र है उतना तो उनका काम करने का अनुभव है। नहीं, मुझे नहीं चाहिए ऐसा तजुर्बा और उनका काम। मैं अपनी उम्र के मुताबिक इनसे ज्यादा बेहतर हिस्ट्री जानती हूँ और पाकिस्तान की हिस्ट्री आपको बता बाबा, मैं इनसे एक और अगर आप देखें, मैं इनसे एक चीज पूछ, बैठकर तो
इनको आई एम रियली सॉरी, आई एम जस्ट क्विट ऑन दिस। अच्छा, वो आपसे कुछ पूछना चाह रहे हैं, वो कुछ मैं पूछना पूछ चाह रहा रहे मुझे ना पूछे, हैं, एक लाइन पूछना चाह रहे हैं। जिनको नहीं, जिनको मुझे भी बात का लिहाज पूछने का नहीं तो है, आपने भाई। हिंदुस्तान के पपेट बनकर इंडिया के नहीं, टीवी आप बलूचिस्तान को अपना ही मान रहे हैं ना, सोच रहे हैं आप बलूचिस्तान को अपना ही मान रहे हैं, तो वो बलूच में बैठकर ही तो आपसे सवाल पूछ रहे हैं, तो वो सवाल तो सुन लीजिए। मनोज जी, मैं इस प्रोग्राम को बिल्कुल यहाँ से क्विट करती हूँ, ये कोई तरीका नहीं है। आप एक साहिब को बिठाकर बलूचिस्तान पे ये किस तरह बात कर रहे हैं? मैंने आपको रिसर्च पे जवाब दिया, ये मैं गाली सुनने के लिए यहाँ नहीं आई आपके प्रोग्राम में सर। नहीं, बलूच की बात हो रही है कभी ना, कभी बलूचिस्तान की बात हो रही, तो बलूचिस्तान का जिक्र कर रहे हैं। गलत जिक्र कर रहे हैं सर। अगर आप कह रहे हैं अब कि देखिए, 220 रुपए अंडा बिक रहा है, तो मैं आपको बताती हूँ ना कि आपने 220 हमारी नहीं बिक रिपोर्ट रहा। के बारे में कि आप आपकी ये कह रिपोर्ट रहे ये है, हैं आपके कि ऊपर ये है, और एक हिंदुस्तान में मिनट ये, और मनोज जी, मेघालय में सुन क्या ले। हो रहा है, आप कह और रहे नक्सलिज्म हैं में कि क्या हो रहा है, पाकिस्तान के और अंदर आपके देश में क्या हो रहा है, आपने तमाम भारत के एजेंट को वहां पर भेज दिया। मैंने तो कुछ नहीं कहा, लेकिन बलूच का मामला था, बलूचिस्तान का मामला था, तो अहमद साहब ज्यादा अच्छा तरीके से बता सकते हैं। आप लोग कटोरे लेकर खामोश तो कर रहे हैं। टैंकर लेकर आपके लोग पेट्रोल भरने के लिए सड़कों पर क्या है? नजर आते हैं, पेट्रोल पंप्स पे नजर आते हैं। आप हमारे बारे में बात करना कब बंद करेंगे? कब फेक नहीं, न्यूज़ बलूचिस्तान स्प्रेडिंग के करना बारे में बात खत्म करना करेंगे? चाह रहे हैं। झूठ पर अपनी पहले गुफ्तगू तो म्यूट कर करा कर दे। नहीं, तो गलत बलूचिस्तान के बारे में कौन बात करेगा? फिर किसी ईरानी से या फिर मैं किसी ऑस्ट्रेलियन आदमी से तो बात करूंगा नहीं। बात करने दूंगी। बलूचिस्तान के बारे में झूठ और बकवास कर रहे हैं, ये नहीं, गलत बात कर रहे हैं। मैं इनकी बात नहीं बलूचिस्तान के सुनूंगी। बारे में बलूचिस्तान के व्यक्ति से ही तो बात मैं करेंगे, नहीं किससे बात सुनूंगी करेंगे? इनकी बात, मैं इनको बात नहीं करने दूंगी। आप देखिए, आप ये बोलते रहे, मैं इनको बात नहीं करने दूंगी। ये झूठ बोल रहे हैं। देख कुछ पूछना तो चाह रहे खामोश हैं कर आपसे। देखिए, अच्छा, पूछ लीजिए। हजारों मुझे लोग इनसे बात अहमद साहब, हजारों आप लोग क्या को कहना चाहते हैं? हजारों लोगों मैं को ऐसे शहीद लोगों किया। से जो हमारे- दूसरों के पैसों पर पलते हैं, क्या उनके बोले इनको? टाउट बनकर मुझे बकवास इनसे मैं करते क्या हैं। मुंह लगूं? पाकिस्तान के गद्दार हैं ये लोग। यही सर, वो मैं इनको सेपरेटिस्ट क्या हैं जो बताऊं? जानते हैं कि दुनिया में दहशतगर्दी कैसे फैलाई जाती है। यही वो लोग हैं। कि भाई जिन्ना मरदूद था, जिन्ना जो है इंग्रेज का एजेंट था, जिन्ना ने जिन्ना को गैर छोड़े, जरूरी आप तौर अपनी- पर आप अपनी आपको जिन्ना देखिए, ने आप गैर बिहार जरूरी से हैं। तौर पर भारत मुद्दा- का मुद्दा बंटवारा, को छोड़ दें। मैं आप ये तो बेकार सवाल करने गलत भी बात नहीं कर रहे छोड़ती। हैं। आप मुझसे बलूचिस्तान के हक की बात मुझसे- नहीं कर रहे। आप मुझसे तो बलूचों एक के सवाल- लोगों के हुकूक की सना बात नहीं अहमद कर साहब रहे। को आप आपको अपनी पता है बात कि तो करने बलूचिस्तान दीजिए। में इस वक्त जो गैस है, सना वो अहमद वहाँ साहब, के बलूचिस्तान अहमर बहनों अहमर के इस्तेमाल में जनाब आता है। अहमर को अपनी बात तो गैस करने को नहीं भी दीजिए। जाता है और पूरे- बाबा जब पूरे मेरी वो बात ना जेपी सुने, के मुझे पंजाब सवाल सब करने जगह का तो हक सेपरेट दे करता है। ना। सवाल नहीं, मैं मैं आपसे आपसे करना बात ही चाहता नहीं करना चाह रही। आप बात ही गलत कर रहे हैं ना। गालियां देख बक ले, बक के आप ये इस तो तरह भाग चैलेंज रही है कर ना, रहे नहीं, हैं। आप जवाब उनसे ही बात नहीं मत देना करिए, है। लेकिन मुझे तो उनसे बात कर लेने दीजिए। ये आपसे सवाल तो कर लो। बताइए अहमद आपके साहब मुल्क क्या कह के रहे हैं? फाउंडर्स जो थे, उनमें से कितने जेल गए थे? जिन्ना साहब आधा दिन के लिए जेल गए थे। लियाकत अली खान आधा दिन के लिए जेल गए थे। सारे के सारे अंग्रेज के एजेंट थे। मोहतरमा प्लीज बात सर, सुन ये ले। बकवास तो आपके दिमाग में भूसा भरा हुआ है ना। मोहम्मद अली जिन्ना और लियाकत अली खान को लेकर आपके दिमाग के अंदर जो ये भूसा भरा हुआ है, उसको निकाले। आप इस मुल्क की मिट्टी के साथ बगावत करने वाले बागी लोग एक हैं। आजादी के जंग में आपको इस कोई मुल्क की मिट्टी आधा का दिन भी लिहाज जेल नहीं ना है। जाए, ये कौन आप सी बात जैसे होगी? नमक हराम वाकई इस मुल्क को बिल्कुल डिजर्व नहीं करते थे। ये मुल्क मेहनत और पसीने से, खून पसीने से लोगों की लाशों पर मेहनत बना है, पसीने- और आप बकवास कर रहे हैं कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के लिए, लियाकत अली खान के लिए। भाई, आपको मैं- शर्म आनी चाहिए। जिन्ना साहब के बारे में एक और मेन बात बता दूं, वो बड़ी आपको बात, बहुत हाँ, बुरा बताओ। लगेगा। बताओ। मैं इनकी बकवास मनोज जी नहीं सुनूंगी। मैं आपको कह देती हूँ, मैं बड़ी इनकी बात क्या है बकवास नहीं बताइए? देख लो। अच्छा, बस एक क्या बड़ी बोलूं? बात लास्ट। ये बेकार बकवास आपने जोकर, अगर अपने प्रोग्राम के अंदर कोई जोक मारना है तो इनको रख ले, लोग हंसते रहेंगे बैठे हुए। आप लोग अभी तक आपने क्या कोई बात ढंग की अहमद की साहब, नहीं क्या है। बड़ी बात है बताइए? सारी खबरें झूठी चलाई। ऊपर भाई से देख, बलोची आदमी को मैं बलोची इनसे भाभी पूछना तो भी चाहता हमारे हूं। ऊपर तुर्रा, यहाँ पर देखिए, तबर्रा हमने करवा रहे नहीं हैं। कहा। हम आपका तबर्रा नहीं हमने सुनेंगे। हमारी आपकी तरफ से बकवास नहीं कहा सुनूंगी गया। मैं। किसी इन्हीं सूरत की नहीं तरफ से सुनूंगी। जो कायद आज़म जिस मोहम्मद अली ओहदे जिन्ना पर के लिए अभी नहीं आसिम सुनूंगी, मुनीर है, अफवाज पाकिस्तान के उस लिए पे नहीं अयूब सुनूंगी, खान बैठे हुए लियाकत थे अली ना। खान अयूब के लिए खान नहीं थे इनके सुनूंगी। सबसे पहले। आप deserve करते हैं पहले कि सिपह आप सालार लोगों इनके को मुल्क का अयूब खान थे। दहशतगर्द कहा जाए, लिखा जाए, उनको पढ़ा शक जाए था हिस्ट्री में, जिन्ना और दहशतगर्द फातिमा ही जिन्ना के है दरमियान ये। क्या मामला है, उनको शक था। और देखा, सिर्फ उनको मैं शक sorry नहीं था, मनोज जी, बहुत सारे मैं और किसी- लोगों को भी था। मैं झूठ नहीं कह रहा। मनोज जी, मुझे माफ कर बहुत दीजिएगा। सारे मैं लोगों- यहाँ मैं आपके प्रोग्राम में मजीद बात नहीं और ये आई एम रियली सॉरी। जिस कमरे में उसको गले दबा के मारा, आपको मालूम है जिस घर में मारा,
वो घर एक सेठ का था, मारवाड़ी सेठ का। एक सेठ थे शिव रतन मोहाट्रा। हम कराची के, हमें पूरा हिस्ट्री पता है। हिस्ट्री पढ़ी है उस दिन जिन्ना साहब ने वो घर हिस्ट्री पढ़ी है? जबरदस्ती खेलों कब्जा पर किया, भी एक तो पैसे भी किताबें नहीं दिया लिखी है। बेचारे को। उसमें भी वो हिस्ट्री नहीं है मेरे भाई। कौन सी सेठ हिस्ट्री पढ़ के आए हो? सेठ शिव रतन हिस्ट्री तो मोहाट्रा सीख करो। इतने बेचारे आपको नाराज हुए, वो चले करो गए इंडिया। मतलब आपको मालूम है हंस रहे हैं मुंबई बाकी में लोग भी भी। अभी आपकी बकवास डिफेंस पर एक्सपर्ट I'm just दिनेश नैन साहब मेरे साथ मौजूद हैं, कर्नल हैं, रिटायर्ड हैं। दिनेश नैन साहब, क्या कहेंगे आप? मैं कंफ्यूज हो गया जी। हूँ सना की और मस्ती खान साहब की बात सुन के कि एक्चुअली उनकी पाकिस्तान सुन के की confuse हिस्ट्री रहिए, है मेरी क्या, सुन के ना जी। confuse हो। हिस्ट्री है क्या, समझ नहीं आ रहा है अभी कि कौन सी हिस्ट्री को मानूं। मुझे तो एक ही हिस्ट्री मालूम है जिनको ये खुद नहीं मान रहे। भाई पाकिस्तान खड़ा हुआ था ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह के नाम पे, यानी आज भी खड़ा। पाकिस्तान का मतलब ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, पाक उसके कुरान बाद का झूठ कलमा, बोलना। पाक कुरान का कलमा। लेकिन आज शर्म आनी लेकिन चाहिए आज मस्ती। जब आप कलमे के ऊपर इस तरह की बकवास कर रहे हो, शर्म आनी चाहिए। बेशरम आदमी हो, सना मैं कंप्लीट कर लूं प्लीज। बेशरम आदमी हो। सना मैं कंप्लीट कर लूं। कल साहब आप करें यार, इस आदमी को तो चुप कराए। मनोज जी आप कम से कम Okay. मॉडरेटर तो बन जाओ चलो यार। मैं सिर्फ एक बात से कंफ्यूज हूं सना, कि जो देश पाक कुरान के कलमे के नाम पे बना हो और आज उसी पाक कुरान और उसी इस्लाम के लिए अगर तहरीक तालिबान पाकिस्तान शरीयत लागू करना चाहता है तो विरोध क्यों? सीधा सा सवाल है, मुझे समझ नहीं आ रहा। मैं अभी हिस्ट्री से कंफ्यूज हुआ था, अब इस चीज से कंफ्यूज हूं कि अगर कोई देश पाक कुरान के कलमे के नाम पे खड़ा हुआ हो, यानी इस्लाम का झंडा बुलंद करने के लिए, और आज उसी इस्लाम के अंदर जो शरीयत लॉ है, जो पाक या अल्लाह की तरफ से है, उसको अगर तहरीक तालिबान पाकिस्तान पूरे पाकिस्तान में लगाना चाहता है अब आप तो सुन उसका लीजिएगा, विरोध क्यों? अब आप उसका मुझे विरोध सुन क्यों? लीजिएगा, अब आप मुझे सुन लीजिएगा। मैं जवाब दे कंप्लीट- दीजिए। मैं आप जवाब सना जवाब देना सना, लेट मी कंप्लीट ना, मैं लेट मी आपका कंप्लीट। सवाल हो गया ना, मैं आपको बताती हूँ ना। नहीं नहीं अभी नहीं मैं सना, आपको अपनी बताता बात हूँ। एक बार पूरी कर लेने दीजिए, क्योंकि इतनी देर से तो नैना साहब भी सुन रहे थे और श्रुति दास भी सुन रही थी। एक बार अब उनको अपनी बात पूरी कर लेने दीजिए। हाँ नैना साहब, अपनी बात पूरी कर लीजिए, उसके बाद आपके सना पास पानी आते पी लो, पानी पी लो आप थोड़ा सा, पानी पी लो, जिस मजहब पानी नहीं, पी लो। मुझे पानी की जरूरत है। आप लोग पानी पिए और चुल्लू भर पानी में सारे डूब पे मरे बाकी लोग। मेरी बात सुने, मैं कुरान से आपको समझाती हूँ, मैं अभी आपको देखिए कुरान आप। से समझाती हूँ, मैं अभी आपको मैं कुरान आपकी से बात समझाता हूँ, आप सुन तो लो ना। अभी मैं तो कुरान मैंने पढ़ी हुई है, मैंने कुरान पढ़ा हुआ है सना। सना आपने नहीं, मैंने भी पढ़ी हुई है, सुन तो लो, सुन तो लो भाई, वजूद में आई। सुन इसी तो लो, कलमे में, इसी कलमे सुन के तो लो। इस्लाम में ये लिखा है, कुरान की ओके, सुन आयत तो में लो, लिखा है कि सुन किसी तो लो, के साथ जबर नहीं करोगे। अगर वो सुन तो तुम्हारे लो, मजहब का नहीं है तब भी सुन उसके तो साथ लो। जबर नहीं करोगे। कुल या हो अय्युहल गया? काफिरून ला अअबुदु मा ताबुदूना, पढ़ लो जाकर आप चलो सब लोग, और पढ़ो देखिए, उसकी मुझे लगता है तफसीर कि इनकी करो। वॉइस को थोड़ा आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। अरे सना, एक बार सुन तो लीजिए, नैन साहब क्या कह रहे हैं, सुन लीजिए। सना मैडम तो जो सुन है ना लीजिए। अरे पाकिस्तान में नैन मौका नहीं साहब, मिलता है, दूसरों की भी बात पूरी सुन भड़ास लीजिए। निकालने आ गई आप है, सुनोगे मेरी, पूरी भड़ास आप निकाल सुनो रही है। मेरी। मैं आपको बताऊं, कुरान ये कहता है कि किसी के सना साथ सना जबर नहीं कर सना सकते। सना अरे उनकी बात तो पूरी हो जाने दीजिए सना जी। इस्लाम का नाम लेकर इस्लाम को सना- बदनाम करते हैं। सना हाशमी, इस्लाम एक को बार बदनाम एक बार करते हैं। दिनेश नैन सना, अपनी शांत बात हो पूरी जाइए। कर लें, उसके बाद आपके पास। माशाअल्लाह आप शांत शांत होते हो ना, और खुश दिखाई देते हो तो बहुत अच्छे लगते हो, ऐसे बेकार लगते हो। तो शांत हो जाइए थोड़ा, पानी पी लिया हो आपने तो बात सुन लो मेरी। अभी पानी पी रहे हो चुप करके। अभी तो देखिए, पाकिस्तान के अंदर बेसिकली ये है कि इनका जो ओरिजिन है ना, इनका जो ओरिजिन है वो इतना कंफ्यूजिव है, इतना कंफ्यूजिव है क्यों कि कंफ्यूजन है इनमें से बाबा? आज की जनरेशन को भी ये नहीं पता, अरे बाबा, कोई आज की confusion जनरेशन को नहीं भी है। ये नहीं कुरान पता खोलो, कि ये कर क्या रहे हैं। कुरान खोलो, 30वां पारा इस देश खोलो, का 30वें पारे इस देश की कुल या PIA अय्युहा बिकी हुई है, ताबुदून की आयत पढ़ो। इस PIA की उस आयत PIA में खोले। पढ़ो। हमारा वजूद तो अंग्रेजी में सना पढ़ो, अंग्रेजी में नहीं हजारों आता, साल का है, पीछे जाकर 4500 साल पढ़ो। पहले का है, तो मुझसे 4500 साल पहले का है। जबर नहीं, और आप जो जबर बोल रहे हो ना, नहीं करता। आप जो बलूचिस्तान की बात कर रहे हो, ये बलूचिस्तान तब से आजाद था जब आप पैदा नहीं हुए थे। आप हम में से निकले हो सना।
आप पैदा भी नहीं हुए थे, आपको तो आपका अता पता भी नहीं था दुनिया में कहां है पाकिस्तान। तब से बलूचिस्तान है, बलूचिस्तान तब से है, अफगानिस्तान तब से है, भारत का हिस्सा हुआ करते थे। आप तो नए नए पैदा हुए हो, अभी 70 साल भी नहीं हुए। तो आप अपने आप को पहले समझो तो सही। क्या आपका हैप्पी बर्थडे कितने दिन का हुआ है? अभी कल आप कह दोगे कनाडा भी हमारा है, तो आगे कह दोगे नहीं, अमेरिका भी हमारा है। हमने नहीं कहा, लेकिन इतना मैं जरूर कह सकता हूं कि आपका डीएनए चेक करा लो, आपका डीएनए चेक करा लो, तो डीएनए हिंदुस्तान से मैच कर जाएगा। करने पर खड़े हो आप, कहते हो आपका डीएनए हिंदुस्तान से मैच कर जाएगा। आप कहते हो ईरान को तो मारो, ऐसे अपना अभी माजी ठीक करो, हाल ठीक है ना, करो, हार्ट अटैक हो जाएगा भाई, ऐसे मत करो। इतनी यंग एज में भी हार्ट अटैक होते हैं आजकल, लोगों के पास हार्ट अटैक हो जाएगा। तो मैं अभी बात पे आता हूँ, देखिए ये तो वक्त बर्बाद करने वाली बात हो जाएगी दर्शकों का। हाँ जी, ये देश बेसिकली आज तक एक झूठ पे खड़ा है। इस देश के अंदर जो जितना बड़ा झूठ बोलेगा वो उतना बड़ा पाकिस्तानी, और ऊपर से ये देश, इसकी टोपी उसके सर, उसकी टोपी उसके सर। इनका ये मेन मजहब है कि इधर का उधर और उधर का इधर। आज भी देख लीजिएगा, अभी ईरान के साथ में ऐसा धोखा कर रहा है कि उधर तो भेज दिए अपने F-16 सऊदी अरब के अंदर, 13,000 फौज भेज दी। और सना जो है ना, वो चिल्लाती रहती होगी यहूदी यहूदी यहूदी, फिर बोलती है पैलेस्टाइन 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 तुम्हारे भाई हैं। सना आपके जो जियाउल हक थे ना, अरे सुन तो लो भाई, सुन तो लो भाई, सुन तो लो, इसकी आवाज कम करो यार, इसको दौरा पड़ गया है। सना दौरा पड़ गया आपको, वेट करो। तो इनके जियाउल हक ने जॉर्डन के अंदर ब्रिगेडियर था, जब वो पाकिस्तानी सेना ले जाकर के 20,000 फलस्तीनियों का कत्ल किया था, उसको ब्लैक डे बोलते हैं। पढ़ती हो तुम भी भाई, कोई मस्ती साहब की ठेला ब्लैक डे बोलते हैं। आप मदरसे में पढ़ी हो सना, आपको वहां ये नहीं पढ़ाया जाता। सना मदरसे में पढ़े हो, नहीं बोलो, बाल केमिकल लगाने से मॉडर्न नहीं हो जाते हो, मदरसे में पढ़े हो, नहीं पता आपको। बिल्कुल मैं दया कर रहा हूं आप पे, आई फील पिटी ऑन यू, आई फील पिटी ऑन यू कि आप मदरसे में पढ़े हुए इंसान हो और जिसको मदरसे के अलावा कुछ नहीं पता। लेकिन पाकिस्तानी मदरसे अनफॉर्चुनेटली एजुकेशन नहीं देते हैं। अभी नेक्स्ट, अभी आप ये बता दीजिए, हमास को आप अपना बोलते हैं, लेकिन हमास के खिलाफ आपके आसिम मुनीर ने सेना भेजने के लिए बोल दिया है। हमास के खिलाफ सेना भेज रहे हो, तो कोई तो दीन धर्म रखो ना, कोई दीनो ईमान है, लेकिन पाकिस्तान के नाम कोई दीनो ईमान है, कोई दीनो ईमान है, बताइए तो सही। पानी पी लो। आप पी क्या रहे हैं? सिगरेट पी रहे, पानी पी रहे उधर से? चुल्लू भर में डूब पे मरो, झूठ बोल के। ये लो, कोई बात, नेशनल टीवी पे थैंक यू। मैं ये जानना चाहता कि आप पानी पी रहे हो बार बार, बहुत पीना पड़ेगा और बोल ठीक है, तो मैं लो और उसमें डूब के मत जाओ, क्योंकि झूठ बोल रहे हो। नहीं झूठ बोल रहे हो, बोले जा रहे हो। आई होप इसमें पानी ही है ना सना, जैसे आप व्यवहार कर रहे हो लगता नहीं पानी है। बहुत है, नहीं इसमें पानी ही है ना, पानी पी रहे हो ना, नेशनल टीवी पे हो आप अभी। हम गंगा, चलिए तो ये बताइए, अभी ये बताइए, अरे ये तो बताओ आप, अब ये पानी देखिए बंद कर देगा दिनेश साहब, अफगानिस्तान, ये वही आपका पानी है हिंदुस्तान ने जो कर हमने दिया छोड़ा बंद। हुआ है। ये पानी अफगानिस्तान है, भी वही बंद करने पानी है वाला जो है। हमारे यहाँ से गया हुआ है, उनकी कुनार और वही नदी में पानी डैम बन पाकिस्तान रहा के है। लोग पी भी रहे हैं। बात अलग है कि पानी पी के कोसना एक आदत है, तो पाकिस्तान की कोस रहे हैं। श्रुति दास गुप्ता, मैं माहौल को थोड़ा शांत करना चाहता हूँ। श्रुति दास गुप्ता के पास मैं जाना चाहता हूँ, और सना मैं उम्मीद करता हूं कि कम से कम महिला होने के नाते उन्हें छोड़ दीजिएगा, उन्हें बोलने दीजिएगा। श्रुति जी क्या कहेंगी? आपने सबकी बात को सुन लिया, मैं आपकी राय जानना चाहता हूं। अब मैडम भी कुछ बात करेंगी इंपॉर्टेंट, सब सुने, मैं भी सुन रही हूँ, पूरा हिंदुस्तान सुने, और पाकिस्तान के खिलाफ झूठ ना हो, बस यही हमारी बोलने तो आप लोगों से दीजिए, रिक्वेस्ट है। बोलने तो फरमाइए दीजिए। मैडम। पाकिस्तान के खिलाफ क्या बोले, जरा आप बता दें, क्या बोले बताओ। इस तरह का बोलने का कुछ नहीं अटैक्स बताओ। पसंद नहीं आते अरे जब सना, एक हम बार सुन लीजिए क्या बोल रही स्पेसिफिकली श्रुति। रिलेटेड फॉरेन अफेयर्स या उनके इंटरनल मैटर्स पे बात कर रहे हैं। लेट्स जस्ट स्टिक टू दैट एंड नॉट गो टू पर्सनल कमेंट्स, इट शोज सिविलिटी।
I'm hoping that Sana ji would show that as well, because we are I'm civil trying people, to do hopefully. this, but We are Shruti not ji, trying, what we are can I not do? fighting a What can I personal do? war. Can we If the not? Masti Saab and the Colonel Did Saab I using the object? abusing words, Did I so how do can I anything to respond? you that you started with a personal comment before I even gave a point? So let's just mute ourselves for a Okay, minute. you I just am also speak. objecting to I'm a lot listening of to what things. you are trying to say, madam. Please, come on, speak up. बोलने Again, तो in a very दीजिए, very सना जी बोलने derogatory दीजिए। form. I don't enjoy this. Please. इन्होंने Oh, एक wow, स्टेटमेंट करी मनोज जी कि बलूचिस्तान के घर में गैस चल रही है, ये पीयर रिव्यूड यूरेशिया पेपर्स वगैरह में लिखा हुआ है। वो ठेले नहीं जिनके ये रेफरेंसेस दे रही हैं, पीयर रिव्यूड यूरेशिया रिव्यू में लिखा हुआ है कि मतलब माना कि 94% ढेलों ऑफ से द पकड़ गैस के जो रिसर्च करते हो आप पाकिस्तान लोग। निकलता चलो, खैर। है वो सिंध और बलूच रीजन से निकलता है, और उसमें से केवल 5% जो है बलूचिस्तान में पहुंचता है। और वो 5% अगर आप पिछले साल का उनका जो डेटा आया है, जितने टन गैसेज यूज हुई है, वो 2.6% ऑफ टोटल पाकिस्तान की गैस जो यूज होती है वो बलूचिस्तान में यूज हुई है। सो इस डेटा से आप समझ सकते हैं कि बलूचिस्तान जैसे रीजन को कितना पॉवर्टी स्ट्रिकन रखा जाता है। हर साल जब नई गवर्नमेंट आती है, बजट्स आते हैं, उसके अंदर बिग बिग नंबर्स के रोल आउट्स होते हैं कि हम इतना इंफ्रास्ट्रक्चर, इतना डेवलपमेंट करेंगे, बट वो नंबर्स जो हैं, आधे से ज्यादा जो वैल्यू है उसकी, जो वहां पे सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट बनाई रखने के लिए, कंट्रोल ऑफ द रीजन बनाने के लिए सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट से उनके पे आउट्स में निकल जाती है। और बाकी जो है करप्ट नेशंस तो हैं ही, उसकी करप्शन इंडेक्स जो है वो चाहे कहीं पे भी हो, हैप्पीनेस इंडेक्स जरूर हाई है, और जो जैसे दिनेश साहब ने कहा तो वो देयर आर रीजंस फॉर इट, बट द पॉइंट इज दैट वहां पे द मनी कम्स बट इट डजंट गेट स्पेंट ऑन द पीपल, लोगों को नहीं पहुंचता लोग उसका आकर चेक फायदा। करते हो, और इसी आप आकर चीज के चेक करती हैं चलते श्रुति जी, आपको पता है हम अपना पैसा आप कैसे क्यों और कहाँ पे पर्सनल हो रही है ना? मैं तो पीयर रिव्यूड पेपर्स की बात कर रही हूँ जिसके अंदर बार बार आ रहा है। मैडम आप पर्सनल छोड़ मत देना, करिए साना जी, आप गलत बात कर रही हैं मैडम आप जी। अब मत आप मेरी बात बात सुने करिए। मैडम जी, अब आप मेरी बात मेरी तो बात सुनेंगी। नहीं खत्म हुई, मेरी टर्न अच्छा, तो खत्म फिर होने आपसे दीजिए। एक आप सवाल करूं, काउंटर छोटा कर सा, लीजिएगा। छोटा सा मैडम, छोटा सा नहीं, सवाल आप काउंटर छोटा कर सा। लीजिएगा ऐसा जब ना आपकी करें ना, बारी आएगी मेरी साना नॉलेज जी। में इजाफा करें। आप बाद रिसर्च में करके बोल बैठी है दीजिएगा ना, ना, तो मुझे एक छोटा सा सवाल का आप जवाब बाद दीजिए, में छोटा बोल सा सवाल। दीजिएगा सना जी। अगर आप थोड़ी सी भी वो रख सकती हैं पेशेंस तो अच्छा रहेगा। मेरी बात खत्म दिल हो नहीं जाए चाह आप रहा फिर बोल पेशेंस दीजिएगा। रखने का, इन लोगों ने ऐसी ऐसी बातें वो की, हमें आप दिख जैसे रहा आप ही है। बड़ी बात कर 45 रही हैं। मिनट से मैं आपकी श्रिल वॉइस को सुन रही हूँ। प्लीज आप 2 चले मिनट रखिए, प्लीज, मेरी come on, शांति की speak बात up. भी Now सुन I'm listening लीजिए। you again. तो द पॉइंट इज दैट जितना रोल आउट होता है वो पैसा सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट में खत्म हो जाता है, करप्शन में खत्म हो जाता है, विच हैज लेड टू पीयर रिव्यूड आंसर्स एंड ग्लोबल एक्नॉलेजमेंट ऑफ द फैक्ट कि बलूचिस्तान जैसा रीजन वो डेवलप नहीं हो पा रहा है, वहां पैसा बोलते हुए भी नहीं खर्च हो रहा है फॉर पीपल्स डेवलपमेंट। ऑब्वियस है कि इन सब चीजों के चलते फिर आपके वहां पे ब्लॉकेजेस शुरू हो जाएंगे। अभी रिसेंटली जो है 5 बिलियन का लोन दोबारा कतर और सऊदी के हवाले से उठाया गया है पाकिस्तान की तरफ से, क्योंकि इस महीने के अंदर ही 4.8 बिलियन के उनको बॉन्ड्स की चुकता करना पड़ रहा था। यूएई का जो ट्रांशेस निकलने हैं 3 प्लस यूरो बॉन्ड्स और बाकी जो उनके वर्ल्ड लेंडर्स हैं उनको, दे आर अगेन अप्रोचिंग वर्ल्ड बैंक एंड आईएमएफ फॉर एक्सटर्नल लोन्स, क्योंकि इनका डेट सर्विसिंग जो है विच इज वन लोन गेट सर्विस फॉर अदर लोन्स। एक्सपेंसिव लोन लेके आप पहले लो, फिर उसके बाद दूसरे जाओ, फॉरेक्स रिजर्व्स को मेंटेन करना मुश्किल हो जाता है विदाउट आप पहले भी यही एक्सटर्नल बात कर रही इन्वेस्टमेंट थी। इनटू दिस पर्टिकुलर थिंग। सो ये नहीं हुई है बात अब हो रही है। पहले बलूचिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर हुई थी, जिसमें मैंने कहा था कराची पोर्ट भी आपके लिए उतना ही बेनिफिशियल है जितना ग्वादर है, जिसमें ग्वादर का मेन पॉइंट जो है वो सीपेक रिलेटेड है। सो देयर आर मेनी एस्पेक्ट्स टू द कन्वर्सेशंस, प्लीज हैव पेशेंस टू लिसन टू इट। सो देयर आर, जैसे मैंने मनोज जी आपसे कहा कि ये जो डेवलपिंग सिचुएशन है पाकिस्तान की, इसके अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है वो आज के हमारे पैनलिस्ट की इनएबिलिटी टू स्पीक टू ईच अदर में ही दिखाई जाती है। जब वो एक दूसरे की बात भी नहीं सुनने को तैयार हैं, तब वो एक दूसरे को एक मुल्क के नेशन की तरह कैसे बात कर सकते? जब आप ऐसे में, इन्होंने खालिस्तान की बात उठाई, खालिस्तान तो पंजाब जो है पाकिस्तान पंजाब का भी हिस्सा मांगता है, वो तो नहीं देंगे ये लोग। ये वहां पे बैठे लोगों के अंदर दिमाग में खटास पैदा करके, कनाडा में बैठे हुए लोगों का खटास पैदा करके यहाँ की बात करवाते हैं। और अगर इनको बताया जाए 40 टाइम्स के करीब गुरु गोविंद सिंह की जो इनकी जो बुक है उनके अंदर, सिक्खी के अंदर जो है 48 टाइम्स अल्लाह का नाम लिया गया है, बट 8000 बार जो है वो हरि का नाम लिया गया है, 6000 बार कृष्ण का नाम लिया गया है। क्या सिख भाई बंधु जिनको हम अपना मानते हैं, इन्हीं कारणों से मानते हैं क्योंकि वो गुरु इन्हीं आइडियल्स पे पले बढ़े। सिविलाइजेशनल कॉन्टेक्स्ट के अंदर भी मैं इनफैक्ट कई पाकिस्तानी लोगों से जो आ रहे हैं यूट्यूबर्स, उनसे ये सुनती आ रही हूँ कि उनको
अब एक्नॉलेज करना पड़ेगा अपने आप की, आपने रिलीजियस आइडेंटिटी जो भी आपकी चेंज हुई हो, आपके पूर्वजों की चेंज हुई हो, सना जी ये ठीक मान है, के, लेकिन ये आप समझ आया? सिविलाइजेशन इंडियंस है, सिविलाइजेशन हिंदुस्तानी है, बहुत और कुछ आ रहा उसको है। डिनाई करना एक सिविलाइजेशनल सुसाइड की तरह हो जाता है। बिकॉज जब आपको अपनी जड़ों की पहचान नहीं होती है तब पर पेड़ जो है वो अच्छा ये बात तो है दिनेश Shallow नैन साहब, roots does जिसका not जिक्र make a- श्रुति make दास a big गुप्ता tree. कर रही हैं, वाकई ये बात है। देखिए मैं इतना बोलना चाहूंगा, ग्वादर तो दे दिया चीन को, और मारा, और जीवानी पोर्ट दे दिया अमेरिका को। तो इनके अपने पास पोर्ट है कौन से? पोर्ट नहीं है। हमारे पास एक चीज पीआईए है, बेच दी है, हमारे पास एक पीआईए चीज बेच है। दी है, हम आपकी लीज पे तरह दे आगे रखी है। बात नहीं कर रहे सना जी, आप 2 मिनट अभी शांति रखिए। सरकार कर्नल जी को मैं- बोलने दीजिए, आपने उनके खिलाफ भी बहुत कुछ बुरा भला बोला, जबकि उन्होंने आपको पानी पीने के अलावा देखिए कुछ ना नहीं श्रुति बोला। जी, आप मनोज जी की जगह आ जाइए। यू आर अ गुड मॉडरेटर रादर टू द एनालिस्ट, यू आर अ गुड मॉडरेटर। अभी I can be whatever I deem to be. Thank you so much for your certification, though I did not नहीं need नहीं, one. वो उसको समझ में नहीं आएगा। मदरसे से पढ़े हुए हैं, उनको एटिकेट्स नहीं सिखाए जाते वहां पे लड़ना सिखाया जाता है। वो लड़ने का वो लड़ना वो लड़ रही है, वो मेरे को अच्छा लग रहा है, बिकॉज हमें भी लड़ना ही सिखाया जाता है। मुझे मजा आ रहा है आपके साथ में बातें करके। तो फिर मुझे ये बताइए, यूएई ने आपके एयरपोर्ट लेने से मना कर दिया, $3.5 लाख उनके दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो? अरे सुन तो लो सना, आपके रिजवी साहब, लब्बैक पार्टी के रिजवी साहब, अरे चलो ये बताओ, धुरंधर देखी कि नहीं देखी? सना धुरंधर देखी? सना धुरंधर देखी? सना धुरंधर देखी? धुरंधर देखा आपने? धुरंधर देखा? अरे धुरंधर मूवी देखा? धुरंधर मूवी देखा कि नहीं देखा बताओ? देखा? धुरंधर देखी? क्या देखा? धुरंधर, क्या देखी धुरंधर मूवी यार, धुरंधर। यार? मूवी से बाहर निकलो, रियलिज्म की बात करो। अरे वही तो पूछ रहा, देखा कि नहीं देखा? तो पूछ रहा, देखा? देखा कि नहीं देखा? देखा? देखा कि नहीं? हाँ ना करो यार। अच्छा ओके ठीक है, अब बात सुन लो, फिर बात करो मत, सुनो। आपके ऐसे लोग हैं जो आपके रिजवी साहब है, साद रिजवी, इनके फादर थे खादिम रिजवी। उन्होंने, उनकी रिकॉर्डिंग भेजता हूं मैं आपको, वो क्या बोल रहे हैं, चीन से भी पैसा लेंगे, अमेरिका से भी लेंगे, सऊदी से भी लेंगे, किसी को मत दो वापस, हमें क्यों दिए पैसे? ये आपके कैरेक्टर है यार। आप पैसे भी लेते हो, कैरेक्टर पर चेक करो ना, वो पैसे भी लेते हो, नहीं मैं नहीं बोल रहा हूँ ये, मेरे को मत बोलो, मेरे से मत पूछो। साद रिजवी से बात करो, साद रिजवी। ओके, दूसरा अभी आप जो बात कर रहे हो बलूचिस्तान की, तो मेहरान बलूच को क्या मानती हो आप? मेहरान बलूच को क्या मानती हैं आप? नेशनलिस्ट मानती है? क्या मानती हैं आप? आप जिसको जो मानते हैं, बस मैं वो नहीं मानती, बाकी सब मैं कुछ आपसे जो पूछ सच्चा रहा हूँ, है ना, वो मैं मेहरान मानती बलूच हूँ। को आप क्या मानती हैं? आप सारा झूठ जो बोल रहे हैं ना, मैं उसमें से एक को भी मेहरान नहीं मानती। बलूच को और आप जो क्या सच है ना, मानती हैं? वो पूरी दुनिया सना, मानती भी है, और पाकिस्तान का सच पूरी मेहरान दुनिया बलूच को जानती है। आप क्या मानती हैं? नेशनलिस्ट मानती है? क्या मानती है? टेररिस्ट मानती है? मैं समझ गया, लेकिन सना जी ने किसी की बात नहीं मानी, और अहमद साहब भी चले गए। भाई जब सना सुनने को तैयार नहीं है तो मैं रुक कर क्या करूंगी? श्रुति जी भी चली गई कि सना हमारी बात सुनी नहीं रही है, तो बस बोलने नहीं मनोज दे जी, रही। मैं और आप लेकिन रह गए। दिनेश नैन साहब और आप दोनों की टक्कर बहुत जोरदार रही है। दोनों ने बिल्कुल एक दूसरे को सही बातों से किया है। फिर कभी अगले प्रोग्राम में मुलाकात करेंगे, विस्तार से चर्चा करेंगे, मुद्दों को समझने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहता हूं सभी का जो मेरे इस कार्यक्रम में शामिल रहे।